Welcome viewers to the today's class of Shams classes. Today we are going to learn about the parts of speech. As it is considered that without having a clear understanding about these parts of speech, we cannot have a clear idea about this language properly, right? जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर सीखना होता है तो हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाता है, और ये जरूरी भी है क्योंकि विदाउट हैविंग द आइडिया अबाउट दिस टॉपिक वी कैन नॉट लर्न दिस लैंग्वेज प्रॉपरली, राइट? सो इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके डेफिनेशन को समझेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे, और फिर उसके एग्जाम्पल के थ्रू, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे. ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? है क्या? ओके, द कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिफाइंस पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वन ऑफ द ग्रामेटिकल ग्रुप्स इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड. कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जैसा कि उसमें डिफाइन किया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वन ऑफ द ग्रामेटिकल ग्रुप्स. ग्रामर को कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है. उनमें से एक ग्रामेटिकल ग्रुप ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें वर्ड्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है. वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको कैटेगरी ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है. सच एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सारे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. नाउ लेट्स हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, समझेंगे कि ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और किसे कहते हैं और इसका काम क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये मतलब इसका काम क्या है सेंटेंसेस में या इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका क्या काम है. ओके, इन द इंग्लिश लैंग्वेज एवरी वर्ड इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, चाहे वो काम हो, चाहे वो चीजों के नाम हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी वर्ड हम लोग बोलते हैं या सुनते हैं, वो सारे वर्ड्स क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है. द फंक्शन अ वर्ड परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस. ठीक है, एक वर्ड जो काम करता है, ठीक है, एक वर्ड जो फंक्शन परफॉर्म करता है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, टेल्स बताता है व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच इट बिलोंग्स टू, कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है. यानी ये वर्ड, जो भी हम लोग वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो सारे वर्ड्स, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं. तो उनके वर्क से हमें पता चलता है, उनके परफॉर्मेंस से, यानी कि जो काम वो कर रहे हैं, उनके काम से मालूम होता है कि वो एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. क्योंकि हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. एज वी नो, कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. ऐसे हम लोग जब कहीं पर सर्च करेंगे तो कहीं पर 9, कहीं पर 10, 9 और 10 हमें नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारा क्या है? वो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, here we have a sentence, he works hard. ठीक है, he works hard, वो बहुत यानी हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत से काम करता है, ठीक है. I like his work, मुझे इसका काम पसंद है, ठीक है. he works hard, I like his work. यहाँ पर जो वर्क है हमारा, ठीक है, ये जो वर्क है हमारा, यहाँ ये वर्क जो है एज अ वर्ब काम कर रहा है, ठीक है. फंक्शन क्या है इसका? एज अ वर्ब, ठीक है. एंड आई लाइक हिज वर्क, यहाँ पर वर्क क्या है? एज अ वर्ब है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब हमारा क्या है? लाइक है, ठीक है. मेन वर्ब हमारा लाइक है. यहाँ पर ये वर्क जो आ रहा है, उसका काम यहाँ पे नाउन, एज अ नाउन परफॉर्म कर रहा है. वर्क जो है वो एज अ नाउन काम कर रहा है. तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि किसी भी वर्ड का जो परफॉर्मेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि वो क्या है, वहां पर एज अ नाउन वर्क कर रहा है या फिर एज अ वर्ब, या फिर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है. There are 8 parts of speech in English language, and now we are going to discuss here those 8 parts of speech. Okay, number 1 is noun. अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज नाउन. Nouns are words that denote the names of persons, places, animals, ideas and things. सिंपली नाउन्स जो है वो वर्ड्स है. कौन से वर्ड्स है? जो डिनोट करते हैं, जो बताते हैं द नेम ऑफ पर्सन, किसी शख्स के नाम को,
प्लेसेस किसी जगह के नाम को, एनिमल्स किसी जानवर के नाम को, वो और आइडियाज एंड थिंग्स या किसी चीज या आइडिया के नाम को नाउन कहते हैं। आइडियाज हो या फीलिंग्स हो, उसको एक नाम दिया गया है, ऑब्वियस है। यानी जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं या जो सोच हम लोग के माइंड में आता है, वो सब कुछ, सबका एक नाम दिया गया है। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबको एक नाम दिया गया है। तो सारे नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सिंपली नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन जो है वो किसी भी शख्स, चीज या जगह या फीलिंग्स या आइडियाज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स यूज्ड इन सेंटेंसेस हियर। ओके, शी बॉट अ बुक, वो एक किताब खरीदी, एक बुक खरीदी। यहाँ पे बुक क्या है? हमारा नाउन है। ओके, बुक क्या है? नाउन है। देन ये एक चीज है, ठीक है, एक चीज के तौर पर, थिंग के तौर पर ये बुक यूज हो रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। आई हैव अ पपी, पपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल, ठीक है। मेरे पास एक पपी है, पपी इज द नेम ऑफ एन एनिमल, ठीक है। मेनी पीपल हैव अ फियर ऑफ डार्कनेस, फियर क्या है? डर है, हमारे अंदर का डर, ठीक है, ये एक फीलिंग है, इसको एक नाम दिया गया, क्या? फियर, डर। ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का, ठीक है, इसको हम लोग देख तो नहीं सकते बट डार्कनेस रहता है, अंधेरा रहता है, फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो इसको एक नाम दिया गया है। तो यहाँ पे फियर और डार्कनेस दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब जैसे हम बता देते हैं, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। ऐसे तो हम लोग अलग दूसरा वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग टाइप्स यूज करेंगे, सॉरी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सारे ये हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनके टाइप्स को हम लोग, उनके सब डिविजन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। ओके, यहाँ पर मैं बता देती हूँ फिर भी कि नाउन जो है उसके 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये सारे होते हैं। तो इनमें से ये एक है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हम लोग महसूस नहीं कर, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, ही इज माई अंकल, अंकल इज अ कॉमन नाउन, पर्सन, ठीक है, एज अ पर्सन। ये यहाँ पे अंकल जो है वो एक रिलेशनशिप का नाम दिया गया है, अंकल, ठीक है। दिस इज माई स्कूल, स्कूल एक जगह का नाम है, ठीक है, जहां पर हम पढ़ने जाते हैं, उसको हम लोग क्या, एक इंस्टीट्यूशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कूल। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया नाउन का। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोनाउन टू डिस्कस हियर। Pronouns are words that are used in place of a noun in a sentence. Okay? Pronouns क्या है? Pronoun क्या है? Pronouns are word. Pronouns ऐसे words हैं that are used in place, जो use होते हैं कहाँ पर? In place of a noun या to substitute a noun, यानी noun की जगह पर, in place of a noun, noun की जगह पर use होते हैं जो words in a एक sentence में, उनको क्या कहते हैं हम? ना प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, आई, ही, शी, इट, देम, हिज, योर्स, एनीवन, नोबडी, हु, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है, ठीक है, प्रोनाउन है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं? आई रीच्ड होम इन द इवनिंग, मैं घर पहुंची शाम में, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना नाम भी दे सकती थी, सबाहत, सबाहत रीच्ड होम इन द इवनिंग। ओके, तो यहाँ पर नाम नहीं देकर मैंने क्या यूज किया? इन प्लेस ऑफ नेम आई यूज्ड प्रोनाउन, दैट इज आई। ओके, नेक्स्ट आ रहा है क्या? डिड समवन फाउंड अ बैग ऑन द काउंटर, क्या किसी ने एक बैग पाया है काउंटर पर, ठीक है। यहाँ पे समवन यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा? इनडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं मेंशन है, ठीक है, उसकी जगह पर क्या है? किसी ने देखा है, यहाँ पे समवन। ओके, प्रोनाउंस के भी 10 टाइप्स होते हैं। ओके, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी और। तो ये जो है हमारा टाइप है, प्रोनाउन का ही टाइप है, ठीक है। समवन, इज दिस इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये। इज दिस द बॉय हु वोन द फर्स्ट प्राइज, क्या ये वही लड़का है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता था? तो यहाँ पे वही लड़का है, द बॉय के लिए यहाँ पे वो जो लड़का जिसके बारे में बात हो रहा है उसके लिए यहाँ पे हमने हु यूज किया, जो प्राइज जीता। क्या ये वही लड़का है जिसने प्राइज जीता था, ठीक है, जिसने ये प्राइज जीता था? तो यहाँ पर हु जो है हमारा क्या है? रिलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट इज माई अंकल, हियर दैट जो है वो हमारा प्रोनाउन है। कैसे?
दैट इज माई अंकल, वो मेरे अंकल हैं, यहाँ पर वो यूज हो रहा है, यानी नाम के जगह पर, अंकल के नाम के जगह पर वो यूज किया जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, ओके। आई थिंक प्रोनाउन जो है वो क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, ओके, थ्रू योर कमेंट्स। उसको adjectives are words that are used to describe or provide more information about the noun, pronoun or the subject in a sentence. Adjectives किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो हमें डिस्क्राइब करते हैं या फिर और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन। नाउन हम जानते ही हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। और प्रोनाउन इज आर वर्ड्स दैट इज यूज, आर वर्ड दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी इन वर्ड्स को डिस्क्राइब करना या क्वालिफाई करने का काम जो वर्ड करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव्स कहलाता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है। और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ऑब्वियसली सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द अबाउट हुम और अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग इन अ सेंटेंस, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। ऑब्वियसली किसी चीज, जगह या सामान या किसी शख्स के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, दैट इज द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी एक सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो कि एक सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, जो भी हो, उसको अगर क्वालिफाई करता है जो वर्ड, वो वर्ड क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव कहलाता है, राइट। सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर गुड, बैड, लेजी, क्विक, ब्यूटीफुल एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स, जिनमें से ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ओके। तो इनको हम लोग सेंटेंसेस के इससे भी समझ लेते हैं। द मैन वॉज अगली, मैन कैसा था? अगली था, ओके, मैन वॉज अगली। द वेदर इज प्लेजेंट टूडे, वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, जो कि एक सब्जेक्ट है। द मैन हियर इज अ सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसा है? तो अगली है, ओके। द वेदर, मौसम कैसा है? प्लेजेंट है, ठीक है, वेदर कैसा है? प्लेजेंट है आज। द रेड ड्रेस, यहाँ पर ड्रेस हमारा क्या है? नाउन है और सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ड्रेस कैसा है? रेड है, रेड ड्रेस है। तो ये रेड हमारा क्या है? उसको, उसके क्वालिटी को बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, रेड ड्रेस, ठीक है। तो ये मोर इन्फॉर्मेशन, रेड ड्रेस के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? रेड एडजेक्टिव है। शी इज लेजी, शी इज लेजी, शी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे, कैसी है वो? लेजी है। ही आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड, उसने पूछा, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन था? डिफिकल्ट था, ओके। क्वेश्चन क्या है? डिफिकल्ट है, तो उसके बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहा है, क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमारा डिफिकल्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ओके। सो आई थिंक एडजेक्टिव्स भी आप सबको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब्स के बारे में, ओके। वर्ब्स जो कि बहुत ही कॉमन चीज है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ सेंटेंस। यानी कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब्स होता ही है। Verbs are words that denote an action in a sentence. Verbs are words that denote an action in a sentence. Verbs ऐसे words को कहते हैं जो बताते हैं, denote means बताते हैं, an action, एक काम को, in a sentence, किसी भी काम का होना या करना पता चलता है जिस word से, वो हम क्या कहते हैं? उसको verbs कहते हैं। They are also called action words. यानी जो verbs कहते हैं जिनको उनको हम लोग क्या कहते हैं? action words भी कहते हैं। और एक word है, क्या है? doing words. डूइंग वर्ड्स के नाम से भी हम लोग वर्ब्स को जानते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स आर टीच, रन, स्लीप, सी, स्टडी, कम, कैच, एक्सेट्रा, राइट। एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स यूज्ड इन अ सेंटेंस, क्या क्या है एग्जांपल्स? कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे? शी प्लेज, वो खेलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? प्लेज जो है खेलना इज अ वर्ब। चार्ल्स इज गोइंग, चार्ल्स जा रहा है, ठीक है। इज गोइंग, गोइंग यहाँ पे हमारा क्या है? मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। ही, माई फ्रेंड्स विजिटेड मी लास्ट वीक, माई फ्रेंड्स जो है, मेरे फ्रेंड जो है वो विजिट किए, आए, ठीक है। यहाँ पर आए, विजिट किए, मी लास्ट वीक, मेरे यहाँ आए लास्ट वीक में, ठीक है। विजिटेड यहाँ पर क्या है? घूमने आए, यहाँ पर विजिटेड जो हमारा है वर्ब है, वर्ब है। माई फादर इज रीडिंग द न्यूज पेपर, माई फादर, मेरे फादर क्या कर रहे हैं? रीडिंग कर रहे हैं न्यूज पेपर को। न्यूज पेपर को रीड करना वर्क है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के तौर पर यहाँ पर क्या है? रीडिंग जो है वर्ब है,
माई नेम इज नेहा, मेरा नाम क्या है, नेहा है, तो इज यहाँ पर मेन वर्ब का वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इज, दैट मीन्स प्लेस, गोइंग, विजिटेड, रीडिंग, इज, ये सब क्या है हमारा वर्ब, ठीक है। Number 4 is adverb. Okay. So the adverbs are words that provide more information about verbs, adjectives and other adverbs used in a sentence. Okay. Adverbs उन words को कहते हैं जो हमें और ज्यादा information provide करते हैं about verbs, verbs के बारे में या adjectives के बारे में या फिर adverbs यानी another adverb, यानी एक एडवर्ब जो वो दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करता है या उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है यूज्ड इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, ठीक है। एडवर्ब्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन बताए या उनको डिस्क्राइब करे, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स आर वेरी, टुडे, क्विकली, अर्जेंटली, अर्ली, हार्डली, ये सब क्या है एडवर्ब्स है। एक बात और याद रखने की है कि मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स हैव ly इन देयर एंड। ओके, ये वर्ड्स जो होते हैं ना ज्यादातर सब में नहीं होता है, सारे एडवर्ब्स में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे इनको पहचानने का एक तरीका ये भी है कि ly लास्ट में होता है। ओके, जैसे क्विकली, अर्जेंटली, हार्डली, ये सब क्या है एडवर्ब्स है। ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स यूज्ड इन सेंटेंसेस। नंबर 1, नासिर वॉज टू बिजी। यहाँ पर नासिर के बारे में बता रहा है क्या, बिजी। बिजी यहाँ पर एडजेक्टिव है, बिजी इज डिफाइनिंग व्हाट, नासिर, नासिर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब बिजी के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, बहुत बिजी है, कितना बिजी है, बहुत बिजी है। तो यहाँ पर जो टू है हमारा क्या है, एडवर्ब है। नासिर वॉज टू बिजी, तो सो टू जो है वो हमारा एडवर्ब है। I did not go to school yesterday, यहाँ पर हमारा go verb है, ओके, और yesterday क्या है, एडवर्ब है। कैसे, मैं कल स्कूल नहीं गई, तो स्कूल नहीं गई ये हमारा एक सेंटेंस है, जाना, ठीक है, इसमें वर्ब क्या है, जाना। कब नहीं गए, तो yesterday, कल नहीं गए, ठीक। इकरा रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, इकरा न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ती है, एवरीडे पढ़ती है, तो रीड्स यहाँ पे पढ़ना, इसको क्या किया गया है, कब पढ़ती है, रोजाना पढ़ती है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। ओके, ही केम वेरी क्विकली, ओके, तो ही केम वो आया, ठीक है, वेरी क्विकली, यहाँ पे क्विकली जो है वो एक एडवर्ब है, जल्दी आया, वो जल्दी आया, ठीक है। बट कैसे आया, कितनी जल्दी आया, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी आया, तो यहाँ पे एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है, वेरी क्विकली, क्विकली जल्दी आया, आया तो वो एक वर्ब है, वर्ब को डिफाइन कर रहा क्विकली, और क्विकली को और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके थ्रू, वेरी, तो ये वेरी क्विकली जो हमारा क्या है, एडवर्ब है। टोनी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टोनी सुबह में जल्दी उठा, तो टोनी वोक अप, यहाँ वोक अप जो हमारा वर्ब है, ठीक है, उठा, तो टोनी उठा इन द मॉर्निंग, सुबह में उठा, ठीक है, कैसे उठा, जल्दी उठा, तो यहाँ जल्दी जो हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली जो हमारा क्या है, एडवर्ब है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी को डिफाइन कर रहा कौन, डिस्क्राइब कर रहा कौन, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कौन डिफाइन कर रहा है, ये, ठीक है, वेरी। ओके, सो यहाँ पर टू, यस्टरडे, एवरीडे, वेरी क्विकली, अर्ली, के वेरी, ये सब क्या है, ये सब हमारे एडवर्ब्स है। ओके, दैट वी यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस। ओके, आई थिंक एडवर्ब्स भी क्लियर हो गया है। नाउ वी हैव प्रीपोजिशंस अंडर डिस्कशन। Prepositions are words that connect a noun phrase, or a pronoun to another noun, pronoun, adjective और verb in a sentence or clause। ठीक है, prepositions जो होते हैं वो ऐसे words हैं जो कनेक्ट करते हैं एक नाउन को या प्रोनाउन को या नाउन फ्रेज को, ठीक है, टू अनदर नाउन, दूसरे
नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो या वर्ब हो। सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं, वर्ब्स भी होते हैं, दूसरे नाउन और प्रोनाउन, यानी एक नाउन और प्रोनाउन को दूसरे नाउन और प्रोनाउन या एडजेक्टिव और वर्ब से कनेक्ट करने का काम करता है कौन? प्रीपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस या क्लॉज क्या लिखा हुआ है? एक सेंटेंस में या एक क्लॉज में, यानी यहाँ पे हम जान लें, यहाँ पे जानना जरूरी है व्हाट इज अ क्लॉज। एक क्लॉज जो होता है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सेंटेंस जो होता है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, लेकिन फर्क ये होता है कि एक सेंटेंस में वन और मोर क्लॉजेस हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्लॉज में एक ही सेंटेंस होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है। सो यहाँ पर जो एक सेंटेंस होगा, एक क्लॉज जो होगा, उसमें क्या करता है प्रीपोजिशन? एक नाउन और प्रोनाउन या नाउन फ्रेज दूसरे नाउन और प्रोनाउन से कनेक्शन बताता है। कौन बताता है? प्रीपोजिशन जो है वो बताता है। कैसे बताता है? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर विद दीज एग्जांपल्स गिवन इन दी सेंटेंसेस। एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन यूज्ड इन द सेंटेंसेस। द स्टूडेंट्स ड्रू लाइन ऑन द पेपर। ठीक है, स्टूडेंट्स ने क्या किया? लाइन बनाया। किस पर? पेपर्स पर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ऑन द पेपर। और एक बात ये ध्यान में रखने की बात है क्या, कि हमेशा जो प्रीपोजिशंस जो है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, वर्ब से पहले नहीं आता है। अगर वर्ब से पहले है भी तो ये किसी दूसरे शक्ल में होता है, या तो वो जिरंड की शक्ल में होगा या फिर इन्फिनेटिव्स की शक्ल में होगा। अब ये जिरंड और इन्फिनेटिव्स क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली देखा जाए तो ये जो प्रीपोजिशंस जो होता है वो हमेशा किसके पहले आता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ओके, तो द स्टूडेंट्स ड्रू लाइंस ऑन द पेपर। ऑन द पेपर, पेपर पर इन्होंने क्या किया? लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ऑन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, यानी ये द स्टूडेंट का किससे रिलेशन बता रहा है? नाउन है द स्टूडेंट, दूसरे नाउन से द पेपर। ठीक है, द पेपर दूसरा लाइन, दूसरा नाउन है, इससे रिलेशन बता रहा है। ठीक है, रिलेशन बता रहा है, कनेक्ट कर रहा है, यानी इस पार्ट को इधर के पार्ट से कनेक्ट कर रहा है। कौन? ऑन। द चाइल्ड वॉज हिडन अंडर हिज बेड। चाइल्ड वो जो था छुपा हुआ था। ठीक है, कहाँ छुपा हुआ था? अंडर हिज बेड, अपने बेड के अंडर छुपा हुआ था, नीचे छुपा, बेड के नीचे छुपा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये द चाइल्ड वॉज हिडन, चाइल्ड छुपा हुआ था, इसका पूरा रिलेशन किससे बता रहा है? दूसरे नाउन से या दूसरे नाउन से बता रहा है रिलेशन। कैसे? अंडर के थ्रू। ठीक है, इससे कनेक्ट हुआ है। ये जो है द चाइल्ड जो है वो हिज बेड से कनेक्ट है, किससे? किस वर्ड से? अंडर से, दैट मीन्स प्रीपोजिशन से। द शॉप इज नियर माई हाउस। द शॉप इज, मेरा शॉप जो है वो क्या है? स्कूल के करीब है, मेरे स्कूल के करीब है। तो यहाँ पे नियर जो है वो रिलेट कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है किसको? शॉप से कनेक्ट कर रहा है स्कूल को। कैसे? नियर से। द शॉप इज, शॉप है, नियर करीब है, माई हाउस मेरे मेरे माई स्कूल मेरे स्कूल के करीब है। ठीक है, द थीव्स जम्प्ड ओवर द वॉल। द थीव्स जो है वो जंप किए, कहाँ पे? ओवर द वॉल। ठीक है, यहाँ पे ओवर जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, वॉल पर जंप किए वो लोग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ पर इन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। चिल्ड्रन जो है प्लेइंग कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कहाँ पर? इन द गार्डन, गार्डन में। तो ये सब देखिए हमारा नाउन है। वॉल, गार्डन, स्कूल, बेड, पेपर, ये सब क्या है? नाउन है। इससे पहले हमारा क्या यूज हुआ है? प्रीपोजिशंस यूज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग को कनेक्ट कर रहा है किससे? द गार्डन से कनेक्ट कर रहा है। राइट, तो हमारा क्या? ऑन, अंडर, नियर, ओवर, इन, ये सब क्या है? हमारा प्रीपोजिशंस। ठीक है, जो एक सेंटेंस में या एक क्लॉज में, यहाँ पे देखिए सब एक क्लॉज है या सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें क्या हो रहा है? कनेक्ट कर रहा है, एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये समझ में आ गया? आई थिंक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्या है? आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कंजंक्शंस जो है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स को ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, या फ्रेजेस ऑन क्लॉजेस को। हम बताए ना इससे पहले, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस होते हैं एक सेंटेंस में। ठीक है, डिफरेंट क्लॉज, कई क्लॉजेस होते हैं, कई क्लॉजेस से मिलकर सेंटेंस बनता है, बट एक क्लॉज में एक ही सेंटेंस होता है। ठीक है, तो क्या करता है कंजंक्शन? वो सेंटेंसेस और क्लॉजेस या फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। Okay, some examples of conjunctions are and, or, yet, for, although, because, not only, etc. All these are examples of conjunctions. ठीक है, या joining words जिसको कहते हैं हम लोग।
कि कंजंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, यानी जो क्लॉजेस को या फ्रेजेस को या वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, ओके, ज्वाइन करता है। अगेन क्या, यास्मीन डिड नॉट गो टू वर्क, ठीक है, ये हमारा एक पूरा एक क्या है, क्लॉज, शी वॉज सिक। यहाँ पे अनदर क्लॉज, यहाँ पे क्या है, एज शी वॉज सिक, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है, अलग अलग क्लॉजेस हैं, इन दोनों को कौन सा वर्ड ज्वाइन किया है, एज, ठीक है, ये एज जो है ये इसको ज्वाइन किया, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी, ये हमारा हो गया एज, क्या हो गया, कंजंक्शंस, ठीक है, कंजंक्शन है, ये ज्वाइनिंग वर्ड है। तो यू, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्या है, यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम गुड मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते हो अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम वर्क हार्ड ना करो, ठीक है। एक पार्ट ये है सेंटेंस का, ठीक है, यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, और दूसरा पार्ट क्या है, यू वर्क हार्ड अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। जब तक यहाँ पे क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये यहाँ पे ये एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को, यानी यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, तुम गुड मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो, यू वर्क हार्ड, तुम वर्क हार्ड करो, यानी इसको ज्वाइन करा क्या, अनलेस, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक क्या नहीं होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जोड़ने का, ज्वाइनिंग का काम कौन कर रहा है, अनलेस कर रहा है, ओके, दैट मीन्स दैट इज अ कंजंक्शन, ओके। आई हैव, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट येट आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया, ओके, ये हमारा सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा क्लॉज क्या है, आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों क्लॉजेस को कौन ज्वाइन कर रहा है, ये येट ज्वाइन कर रहा है, ओके, येट, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट येट, तब भी आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स, तब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्या गया, बाहर गया, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन क्या कर रहा है, येट ज्वाइन कर रहा है, दैट मीन दैट इज अ कंजंक्शन, ओके। येट जो है हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट वेट्स until the teacher comes, स्टूडेंट जो है वो इंतजार करता है, ठीक है, द टीचर कम्स, ये दूसरा एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, ओके, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, until, जब तक, द स्टूडेंट वेट्स, स्टूडेंट इंतजार करता है जब तक टीचर आते हैं, द टीचर कम, जब तक टीचर आते हैं तब तक वो क्या करता है, स्टूडेंट जो है इंतजार करता है, ठीक है। Number 8 is interjections, okay, which is the last one. Interjections are words that are used to express strong emotions or feelings. Interjections वो words हैं जो express करने के लिए use होते हैं, क्या express करते हैं, strong emotions और feeling, strong emotions और feelings को express करने के लिए ये words use होते हैं, ठीक है। जैसे some examples of interjections are hooray, oh, wow, alas, etc. All these are what? Interjections, जो sudden feelings और emotions को बताते हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी feelings और emotions नजर आता है या हम लोग express करते हैं अपने words के through, जो express करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, interjections कहते हैं, okay. It is always followed by an exclamation mark, ये जो exclamation mark है, ठीक है, ये क्या है, exclamation mark कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमेशा कभी भी interjections अगर यूज होगा तो अगर इस तरह के फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे हम तो दैट विल बी फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक वर्क ऑफ आर्ट, वाओ, कितना अच्छा वर्क ऑफ आर्ट है, फैंटास्टिक, शानदार वर्क ऑफ आर्ट है, ओके। तो ये हमारा वाओ जो हमारा क्या है, इंटरजेक्शंस है, ओके, इंटरजेक्शन है। अलास, दैट इज रियली सैड, ओके, अलास, अफसोस की बात है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। हुरे, वी वोन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, हुरे, मतलब यहाँ पर खुशी का इजहार हो रहा है। अलास, यहाँ पे अफसोस का इजहार किया जाता है। वाओ, यहाँ पे सरप्राइज का यानी कि ये है, ठीक है, एक्सप्रेशन है। ओह, वी लॉस्ट हिम, ओह, हमने उसे खो दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, मुबारकबाद दी जा रही है यहाँ पर। यू अचीव्ड व्हाट यू इंटेंडेड, तुम जो चाहते थे वो तुमने पा लिया, अचीव कर लिया।
नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से। अब मुझे समझ में आया कि तुम क्या कहना चाहते थे। ओके तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वाव, एलएस, सॉरी, ये सारे वर्ड्स जो हैं वाव, एलएस, हुरे, ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब क्या है? हमारे इंटरजेक्शंस हैं। ओके आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लियर हो गए होंगे। और जो रिमेनिंग जो मतलब टॉपिक्स हैं, मतलब रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके सब डिविजन्स, जैसे इसके सारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, all the parts of speech, 8 parts of speech. What are they? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अभी डिस्कस किया है, इनके सब डिविजन्स भी होते हैं। जैसे नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन के भी 10 टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव्स के भी होते हैं, वर्ब्स के भी होते हैं, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनेटिव वर्ब, व्हाट आर दे? ठीक है, एडवर्ब के एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं, प्रीपोजिशंस भी होते हैं, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, अलग अलग टाइप्स होते हैं इन सब के। ठीक है, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट इनके सब डिविजन्स भी अपलोड करूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।